आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह को लेकर के, जिसमें आज हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। a बराबर कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, और b की वैल्यू दे रखी है आपको साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा और कोस अल्फा। यहाँ से वैल्यू निकालनी है आपको a प्लस बी की। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं इसको। हमने क्या करा, a प्लस बी डायरेक्ट हम कर रहे हैं इसको सोल्व। a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू है बच्चों आपकी कोस स्क्वायर अल्फा, ऐसी साइन स्क्वायर अल्फा ये लिख दिया आपने यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आपका कोस अल्फा आ गया, यानी कि वैल्यू ऑफ ए लिखी है हमने अभी यहाँ पर साइन अल्फा, ये आ गया। प्लस प्लस का चिन्ह लगाया और यहाँ पर हमने लिख दिया बी, बी मतलब ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो बी की है साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, ये चीज आ गई आपकी। अब देखो बच्चों इसमें से हमें जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे, यानी इसका ये वाला जो फंक्शन है इसको a11 बोलेंगे, इसको a11, यानी ये वाला इसमें जुड़ेगा, a12 में जुड़ेगा, a21 में जुड़ेगा, यानी कि ये वाला जुड़ेगा इसमें और ये वाला जुड़ेगा इसमें और ये वाला जुड़ेगा इसमें और ये वाला जुड़ेगा बच्चों इसमें। तो ध्यान से करेंगे। तो मैंने कहा ये वाला जुड़ेगा इसमें, यानी इसको कैसे लिखेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा में जुड़ेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अब कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, अब साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये आपने कर दिया। a प्लस बी हो गया आपका। अब देखो बच्चों इसकी आप वैल्यू जानते हो, वैल्यू यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों 1। थीटा की जगह अल्फा हो सकता है, रुको तो सही। देखो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है आपका। तो यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा अगर आ जाए तब भी इसका वैल्यू 1 ही होती है, यानी कि देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर आ गया 1, ऐसी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ये भी 1 हो गया। तो कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा ये भी ऐसे ही आ जाएगा, अल्फा प्लस कोस अल्फा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको क्वेश्चन को। a बराबर वैल्यू दी हुई थी आपको कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और कोस अल्फा साइन अल्फा, और b बराबर वैल्यू दे रखी थी आपको साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा और कोस अल्फा। वैल्यू निकालनी थी आपको a प्लस b की, हमने वैल्यू रखी वैल्यू ऑफ a प्लस वैल्यू ऑफ b। तो वैल्यू ऑफ a ये रही और वैल्यू ऑफ b ये रही, यानी कि a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। फिर मैंने बताया कि a11 जुड़ेगा a1 में, a12 जुड़ेगा a12 में, और a21 जुड़ेगा a21 में, और a22 जुड़ेगा a22 में। बिल्कुल सेम ऐसी करा मैंने एरो मार्क के द्वारा बता भी रखा है आपको। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये आपने लिखा। इसकी वैल्यू आप जानते हो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 होता है, ये 1 आ गया और ये भी 1 हो गया। ये कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा ऐसे ही रहेगा और ये भी ऐसे ही रहेगा, और ये आपका आंसर आ जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a बराबर दे रखा है -1 0 2 3 1 4 और b बराबर दे रखा है 0 -2 5 1 -3 1 तथा c बराबर दे रखा है 1 -5 2 6 0 4 -4, आपसे वैल्यू कही है 2a 3b प्लस 4c बराबर कितना, ये आपको ज्ञात करना है। देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। हमने यहाँ पर लिखा 2a 3b प्लस 4c, ठीक है बच्चे। अब हम करते हैं, यानी कि 2 लिखा, a की वैल्यू जो भी है वो हमने रख दी यहाँ पर -1 0 2, ऐसी हमने रखी है 3 1 4। फिर हम निकालेंगे -3, b की वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू ऑफ b 0 -2 5 1 -3 और ये 1, प्लस लगाना है प्लस लगा दिया 4। अब c की वैल्यू रख देते हैं, c की वैल्यू ये रही आपकी 1
-5 2 6 0 -4, ये वैल्यू ऑफ सी लिखी है आपने। देखो अब यहाँ पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम ऊपर वाले में करें या नीचे वाले में मल्टीप्लाई करें। तो ध्यान रहे आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड में करनी होगी, यानी कि R1 में भी करनी होगी और R2 में भी करनी होगी। यानी कि रो का मतलब होता है इस तरीके से, रो होती है आपकी ये, यानी कि पंक्तियां, और कॉलम मतलब ऐसे करके, ठीक है जी, ये होती है तुम्हारी कॉलम, और ऐसे चलती है रो, ऐसे चलती है कॉलम। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब जैसे कि हमें मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, माइनस के 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं 0 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं यहाँ पर आएगा 4। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं 6 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे यहाँ पर आएगा आपका 8। ऐसी 3 की मल्टीप्लाई करनी है, अंदर माइनस का चिन्ह लगाया। 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, वो भी माइनस के। 3 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, 3 5 जा 15। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा माइनस के 9, 3 1 जा 3, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा माइनस के 20, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 0 0, 4 4 जा माइनस के 16। ये आपने मल्टीप्लाई करी है। अब देखो इनको जोड़ने वाली बात है, तो हम एक काम करते हैं, प्लस वालों को जोड़ लेते हैं और माइनस वालों को बाद में कटा देंगे। ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है, ये माइनस का है। तो इन दोनों को, यानी इस वाले कॉलम को और इस वाले को, मतलब इसको मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं आपस में, और बीच वाले को फिर घटा देते हैं। तो पहले देखो बच्चे, -2 और 4, -2 + 4, ये बचेगा आपका 2। कितना बचेगा बच्चे, 2 बचेगा। ऐसे 0 में -20 जोड़ेंगे तो आपका आएगा -20। अब 4 में 8 जोड़ेंगे, 4 और 8 होता है बच्चे आपका 12। कितना होता है, 12 होता है। अब 6 और 24 ये आप जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा, 30। अब 2 में 0 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 2। ऐसी 8 में 16 जोड़ोगे, माइनस का 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का 8 हो जाएगा। 8 - 16 यानी कि माइनस का 8। अब माइनस करना है कितना, 0 -6 15 3 माइनस के 9 और ये आपका 3। यहां बड़े ध्यान से देखना है। अब यहां पर बड़े ध्यान से देखना है कैसे, 2 - 0, 2 में से 0 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों आपका आएगा 2। -20 माइनस माइनस ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा प्लस के 6 और ये माइनस के 20, यानी बचेगा माइनस के 14। अब देखो 12 - 15 यानी कि आपको माइनस के 3 बचेगा। अब 30 - 3 ये बचेगा प्यारे बच्चे आपका 27। 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बच्चे आपका 11। अब देखो -8 और -3 ये हो जाएगा माइनस के 11, और इसी प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं इसी तरीके से एक और प्रश्न। हमारा बहुत ही प्यारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। cos थीटा ब्रैकेट यानी कि मैट्रिक्स cos थीटा और ये sin थीटा, ये हमारा माइनस थीटा है, माइनस sin थीटा है, और यहाँ पर cos थीटा है, प्लस sin थीटा मैट्रिक्स sin थीटा माइनस के cos थीटा, ये cos थीटा और ये sin थीटा। इसकी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि अभी आपको बताया था, इस cos थीटा की पहले मल्टीप्लाई इसमें करनी है, यानी कि इसका ध्यान रखना है कि हमें केवल एक में नहीं करनी, यानी कि केवल रो R1 में ही नहीं करनी, अभी तो R2 में भी करनी है। ऐसी sin थीटा की मल्टीप्लाई जो होगी वो R1 में भी होगी और R2 में भी होगी। तो पहले cos थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आपने मैट्रिक्स बनाया, cos थीटा की cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा की sin थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। cos थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा में करी, माइनस cos थीटा sin थीटा। cos थीटा की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसी आपको sin थीटा की मल्टीप्लाई करनी है, sin थीटा की sin थीटा मल्टीप्लाई करेंगे sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा में करेंगे, यानी माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। फिर sin थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा में,
यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया है कि A11 के लिए A11 में जुड़ेगा, A12 के लिए A12 में जोड़ेंगे, और A21 के लिए A21 जुड़ेगा, और A22 के लिए A22 जोड़ेंगे। तो देखो बच्चों, वही करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाला मैं इसमें जोड़ रहा हूं। फिर यहां पर देखो, ये वाला जो है वो जुड़ेगा इसके साथ में, यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए। अब देखो, ये वाला इसमें जुड़ेगा, कोस थीटा साइन थीटा, यानी माइनस का है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो, कोस स्क्वायर थीटा ये इसमें जुड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, जैसे कि आपको पता है, और ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, यही प्लस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 0, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है 1, और ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें आपको करना है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। यदि आपको दे रखा है मैट्रिक्स 1 है, मैट्रिक्स 2 है, ऐसे क्वेश्चनों में कंपैरिजन होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है? कंपैरिजन। देखो, पहले आपने लिख दिया 3x और ये 4 हो गया और ये y हो गया, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। ये कितना है? 1.5 इंटू 1, ये 1.5, ये 1 है, z है और ये 1 है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये आपका 3 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई z में करोगे, 2z हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हमें करनी है कंपैरिजन, यानी कि तुलना। क्या करनी है? तुलना। 3 की तुलना 3 से हो जाएगी। अब देखो एक्स वाई जेड के मान निकालने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, a11 की तुलना तो a11 से होगी, a12 की तुलना a12 से होगी, a21 की तुलना a21 से होगी, और a22 की तुलना a22 से होगी। अब ये a11 a12, ये और बता देता हूं, ये a11 है, ये a12 है, ये a21 है और ये a22 है। ठीक है बच्चे, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो, हमने क्या करना है, a11 यानी कि ये वाला इसके बराबर, x बराबर 2, तो x बराबर यहां से कितना आ गया, x की वैल्यू आई बच्चे 2। ऐसी 2z, देखो यहाँ पर 2z बराबर 4 आ गया, 2z बराबर 4, यानी कि z बराबर कितना आ गया, 2 आ गया प्यारे बच्चे। ऐसी y की तुलना करेंगे, यानी a22 की, तो y बराबर कितना आ गया, 2। तो देखो तीनों के मान कितना कितना आ गए, x का मान आया बच्चों, x का मान 2, z का मान 2 और y का मान भी 2। इसी प्रकार से आपने बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करा है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है जो आपको हम मैट्रिक्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।